आज हम लोग देखेंगे अंतरिम बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कितने व्यय का अनुमान है? तो ये है 47.66 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो ये 2 बार पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? तो ये पेश किया है अंतरिम बजट। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 5.1%। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में अंतरिम बजट में लाखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने का घोषणा की गई है? तो ये 3 करोड़ महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों का निर्माण की घोषणा हुई है? ते हुई है 40,000 बोगियों की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो ये है बजट 2021-22। अगला क्वेश्चन है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? तो ये कहा गया है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ से 100वीं अवधि के मध्य को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो ये कहा गया है वर्ष 2023-24 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कैमी बार बजट पेश कर रही है? तो यह है 6ठी बार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है 11 बजे सुबह। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1947 को। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था आर.के. सन्मुख शेट्टी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? तो ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था यशवंत सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया है? तो ये दिया है निर्मला सीतारमण ने। वर्ष 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा भाषण बजट भाषण था। यह 2 घंटे 40 मिनट तक चला था।
अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाला पहला वित्त मंत्री कौन था? ये थे अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? ये अनुच्छेद 112 के। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन ने किस वर्ष पेश किया था? तो ये पेश किया था 1860 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग किया गया था? तो ये किया गया था एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के मध्य बजट को सबसे अधिक बार प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के तहत राज्यों को कितने सालों के लिए 75,000 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 50 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के बजट के तहत नवाचार के लिए कितना लोन देने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु की लड़कियों को। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो ये किया है 1.4 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 2.13 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के अंतरिम बजट में कॉरपोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 22%। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के अंतरिम बजट में कितना राजस्व व्यय होने के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है 36.5 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के अंतरिम बजट में रेल मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 2.55 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 1.77 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 1.27 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितने नए एकीकृत एक्वा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 5। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है 2%। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए FDI के फुल फॉर्म क्या है? तो
तो इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट डेवलप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए बजट में निम्न में से किस सिद्धांत के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और प्रीफॉर्म के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1361। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 8500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए जीडीपी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितने राशि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 86,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य रेल कोच को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा 40,000। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये 5 है। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 बजट के तहत अगले 5 वर्ष में कितने घर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 2 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 बजट के तहत डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? तो ये रखा गया है 5.1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3 कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को कितना ऋण दिया जाएगा? तो ये जाएगा 30 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 2070। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 7,500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 600 करोड़। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।